दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा नाजुक हुई पड़ी है, जिसके चलते उनको लोन भी कहीं ना कहीं से मिल रहा है और किसी तरीके से एड भी मिल रही है कुछ कंट्रीज से, जो कि मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर हो जाती है। लेकिन उसकी वजह से भी उनकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़ नहीं पा रही है, क्योंकि पाक इंटरनेशनल एयरलाइंस करप्शन के चार्जेस में कुछ इस तरीके से लिप्त हो रखी है कि उन्होंने अपनी ड्यू पेमेंट अब तक क्लियर ही नहीं करी है, क्योंकि उनके पास में उतना पैसा ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी 48 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। और रीज़न सिर्फ ये था कि उनके पास में फ्यूल तक भरवाने के पैसे नहीं है, फ्यूल तक नहीं है उनके पास में कि फ़्लाइट में भर के इधर उधर उड़ान करी जा सके। दरअसल उन्होंने पाकिस्तानी स्टेट ऑयल को अभी तक पैसा दिया ही नहीं है, जो कि उनका बकाया रहता था, जिसकी वजह से उन्होंने भी फिर इनको फ्यूल नहीं दिया है। तो इस वजह से ये इंटरनेशनल फ़्लाइट और डोमेस्टिक फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है। हालांकि किसी तरीके से पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कुछ पैसा चुका के अपनी 26 फ़्लाइट किसी तरीके से उड़वा दी है, लेकिन इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वीक तक हम अपना जो भी बचा कुचा पैसा है वो भी चुका देंगे। तो थर्सडे तक इनकी जो चीज़ें हैं वो सभी नॉर्मल हो जाएंगी और वापस से जैसे कि नॉर्मल सर्विसेज हो रही थी वैसे ही हो जाएंगी। दोस्तों, इसरो ने आज गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर दी और वो सक्सेसफुल रही है। दरअसल ये एक अबॉर्ट मिशन था जिसको 8:45 पर होना था सुबह के, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर इंजन के इग्निशन में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसको फिक्स करके 10 बजे इसको रीशेड्यूल करके वापस लॉन्च किया गया और सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर ये सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। और ये जो अनक्रू टेस्ट फ्लाइट थी, जो एक क्रू मॉड्यूल था, उसको डिटैच किया गया और उसके बाद में समुद्र के अंदर सक्सेसफुली लैंड भी करवा दिया गया, जिसको इंडियन नेवी ने कैप्चर कर लिया। तो इस मिशन के अंदर सिर्फ यही चेक करना था कि जो क्रू मॉड्यूल है वो ढंग से व्हीकल से डिटैच होता है या नहीं होता, जो कि सक्सेसफुली हो गया। दोस्तों, सीबीआई ने एक गुजराती बंदे को अरेस्ट किया जिसका नाम है रामावत, जिसने यूएस के एक इंसान के साथ में फ्रॉड कर डाला क्रिप्टो करेंसी का। ये अमेज़न का एम्प्लॉय बन के वहां के लोगों को लूट रहा था। इसने एक यूएस का ही बंदा पकड़ा जिसको इसने कहा कि मैं अमेज़न का एम्प्लॉय हूं और आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर देते हैं। और इसने किसी तरीके से उसके सिस्टम को एक्सेस कर लिया कि भैया मैं अमेज़न का एम्प्लॉय हूँ, जो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। और इसने उसके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के अंदर जितना भी क्रिप्टो करेंसी था वो सारा का सारा इसने अपने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया, जिसके बाद में उस बंदे ने वहाँ पे कंप्लेंट की होगी, बात FBI पे पहुँची होगी, उसके बाद में उन्होंने CBI को बताया, तब जाके ये गुजराती बंदा अहमदाबाद से अरेस्ट किया गया, जिसने ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया था यूएस के एक बंदे के साथ में। दोस्तों, चोरियां तो आपने कई सारी सुनी होगी, लेकिन पोलैंड के मॉल के अंदर एक चोरी हुई है जिसके अंदर एक थीफ ने ज्वेलरी चुरा ली एक पुतला बन के। वो पुतले की तरह खड़ा रहा एक मॉल के ज्वेलरी स्टोर के सामने, जिसके बाद में उसने इंतज़ार किया कि जब ये मॉल बंद होगा तो मैं अपनी चोरी स्टार्ट करूंगा। और जैसे ही मॉल बंद हुआ तो इसने चोरी स्टार्ट करी और इसके बाद में इसने कई सारी ज्वेलरी चुरा ली। लेकिन इसको ये शायद नहीं मालूम था कि CCTV किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर महीनों महीनों की फुटेज रहती है। तो इसकी भी फुटेज थी कि कैसे ये आया और कैसे चोरी करके गया। तो इस तरीके से इसको पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि ये मे बी इंस्पायर्ड होगा धूम फिल्म के ऋतिक रोशन से, जिसने कि पुतला बन के चोरी कर डाली थी और उसके बाद में वो निकल भी गया था वहाँ से किसी तरीके से। लेकिन वो एक फिल्म थी और ये रियलिटी थी, तो रियलिटी में बंदा पकड़ा गया। दोस्तों, केनिया के अंदर से एक ऐसा फेक लॉयर गिरफ्तार किया गया है जिसने 26 केस हाई कोर्ट का एडवोकेट बन के जीत भी लिए थे। इसका नाम ब्रायन है, जो कि कई सालों से लोगों के केस लड़ रहा था, जबकि इसको लॉ का कुछ भी आता नहीं था, या आता भी होगा बट ये लॉयर था नहीं, क्योंकि जीता है भाई 26 केस तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। लेकिन फिर भी इसको अरेस्ट कर लिया गया। अब हालांकि पब्लिक तो इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन पंगे क्या थे कि इसके हाथ में ब्रायन नाम के किसी लॉयर की आइडेंटिटी लग गई थी और उसका आइडेंटिटी कार्ड को इसने चेंज कर दिया था अपनी फोटो के साथ में, क्योंकि नाम तो मैच कर ही रहा था। तो इसने कहा चलो भाई अब एडवोकेट ही बन जाते हैं। फिर इसको मालूम चलता है कि भैया एडवोकेट का एक पोर्टल भी होता है, तो उस पोर्टल को भी एक्सेस कर गया था ये उस ID कार्ड के जरिए और किसी तरीके से इसने वहाँ पे फोटो भी चेंज करी, ईमेल भी चेंज किया और इसके बाद में इससे मांगा गया कि भैया आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो और उसको वेरीफाई करो। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल ब्रायन था उसको लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, उसने फिर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर मालूम चला कि भैया एक और बंदा है जो कि पंगे ले रहा है हाई कोर्ट का एडवोकेट बन के। तो इसके बाद में जो फेक वाला था उसको अरेस्ट कर लिया गया।
सो अगर ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश ना करता कि भैया एडवोकेट पोर्टल को एक्सेस करके ईमेल, फोटो ये सब चेंज करने की कोशिश ना करता, तो शायद ये अभी भी एडवोकेट बना रहता। वो कहते हैं ना कि भैया जब आप दाढ़ी बना रहे हो तो आप चाह रहे हो कि ये भी बाल कट जाए, वो भी कट जाए और बिल्कुल परफेक्ट दाढ़ी बन जाए, और उस चक्कर में भाई मूछें भी नहीं बचती, फिर इन द एंड पूरा क्लीन शेव ही होना पड़ता है। वही हाल इसके साथ में हो गया, अब रहेगा जेल में।